अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम मसला आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एक सवाल है, एक बात है जो आवाम में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। वो ये कि जब जनाजे की नमाज में शामिल हो कर के जो मिट्टी दफन होता है, मिट्टी दे कर के लोग घर आते हैं, तो उस वक्त ये बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि जो मिट्टी दे करके आ रहा है वो अपने हाथ पाँव को घर से बाहर ही धो करके आए। अगर वो लोग अपने घर में आकर के हाथ पाँव धोएंगे, उसी हाथ पाँव के साथ घर में आएंगे, तो उनके साथ में बलाएँ भी दाखिल हो जाएंगी, उनके साथ में भूत जिन्नात शयातीन और बुरे साया का भी साथ में उनके आना हो जाता है। तो ये बात कहाँ तक हकीकत है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, देखिए, बात नमाज जनाजा की आई है तो इसमें मैं आपको कुछ अहम मसाइल भी रख देता हूँ ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई मैयत होती है तो किसी के इंतज़ार में मैयत को 10 घंटा, 20 घंटा, 15 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा रखा जाता है और अवाम में ये मशहूर भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मसला बता दूँ कि जब इस तरीक़े का कोई मामला आए ना, तो मुमकिन हो को जनाजे को आप तैयार करके रखें। आप 10-10 घंटा, 20-20 घंटा जनाजे को, मुर्दे को बग़ैर नहलाए आप इसी तरीक़े से रख देते हैं, तो सही तरीक़ा नहीं है। बल्कि सही तरीक़ा यही है कि आप उसे इंतकाल के फ़ौरन बाद उसे जो है नहला दें, गुस्ल दे दें, फिर उसके बाद आप 5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना रखना चाहते हैं उसके बाद रखिए। क्योंकि जब इंतकाल होता है, होने वाला इंतकाल अगर उसी हालत में यानी नजिस हालत में, निजासत की हालत में यूं ही 10-10 घंटा लोग छोड़ दिया करते हैं, वो पाक है या नापाक है किसी को इल्म होता नहीं। तो उलमाए किराम ने कहा है बेहतर यही है कि पहले उसे गुस्ल दे दिया जाए। गुस्ल देने के बाद आप 2 घंटा, 4 घंटा अगर रखना चाहें किसी के इंतज़ार में तो आप रख सकते हैं। उनकी औलादें हैं, बेटे हैं या बेटियां आने वाली है तो उसके इंतज़ार में आप रखें, लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि पहले गुस्ल दे दिया जाए। इसके अलावा नमाज जनाज़ा में लोग शामिल होते हैं और नमाज जनाज़ा में शामिल होने वाले आप देखते हैं कुछ लोग लाइनें बनाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और कुछ लोग अलग साइड में खड़े हो जाते हैं जो नमाज ना पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुसलमान हैं, आप देखते होंगे अक्सर जनाजे की में ये हालत होती है कि कुछ लोग साइड में खड़े हो जाते हैं। पूछा जाता है तो क्यों, तो उनका जवाब ये होता है कि हमें यकीन नहीं है कि हम पाक हैं या नहीं हैं। अरे कैसे मुसलमान हो, आपको यकीन ही नहीं, आप जनाजे में शामिल हो रहे हैं और आपको आपके पाकी का यकीन नहीं है, तो फिर किसे होगा। और फिर इस तरीक़े से जनाजे के साथ भी दगाबाजी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म व हया होना चाहिए। एक मुसलमान बाहया होना चाहिए, बेशरम नहीं होना चाहिए। लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और वो साइड में खड़ा इंतज़ार करता है, मंज़र का दीदार करता है। तो ये 2 बातें जो थी मैंने आपके सामने रख दी। कभी भी इस तरीक़े का मामला आप उसके सामने हो या आप उस तरीक़े में अगर शामिल हैं तो तौबा कीजिए और आइंदा ऐसा न करने का अहद भी कर लीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि नमाज जनाजा में शामिल होने के बाद मिट्टी वगैरह दफन वगैरह करने के बाद जो आते हैं हाथ बाहर ही कहीं धो लेना चाहिए। तो भाई आपसे सवाल है कि बाहर हाथ अपने घर में नहीं बाहर कहीं धोएगा, तो बाहर कहीं धोएगा तो जाहिर सी बात है किसी के दरवाज़े पे ही धोएगा जहाँ पे कोई टूंटी वगैरह पानी वगैरह का इंतज़ाम है तो वहाँ धोएगा। तो क्या उसके घर में जो है मुसीबतें, परेशानियाँ, बलाएँ, भूत, शैतान ये सारी चीज़ें नहीं दाखिल होंगी? और अगर आपके मुताबिक ऐसा है तो फिर आप तो पड़ोसी का हक़ या अपने महल्ले वाले की यहाँ आप आफतें दाखिल कर रहे हैं, अपने घर की बलाएँ आप दूसरों के घर में दाखिल कर रहे हैं, तो क्या आप जालिम नहीं कहलाएंगे? सवाल जो लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा वाकई में होता है तो फिर आप दूसरे के यहाँ धो रहे हैं, दूसरे के दरवाज़े पे, तो उनके यहाँ इसका मतलब है कि वो हाथ पाँव धो लिया तो वो आफतें बलाएँ वहीं रुक गई, तो दूसरे के दरवाज़े पे आप मुसीबतें छोड़ करके आ रहे हैं। क्या ये सही है?
सोचने वाली बात है, आप कॉमन सेंस की बात है, आप सोचिए, आप खुद गौर कीजिए। जो इस तरीके की बातें करते हैं, बाहर कहीं धो रहे हैं तो इसका मतलब उसके दरवाज़े पे कहीं पे छोड़ कर के आ रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना, वो सरासर गलत कहा करते हैं। इस तरीके का कोई मामला नहीं है। आप जनाजे में शामिल हुए, कफन दफन में शामिल हुए, वहाँ से आपको अगर कहीं पानी मिलता है वहाँ धो लीजिए, घर पे आकर के धो लीजिए। इसके साथ में बलाएँ आती है, मुसीबतें आती है, जिन्नात भूत शैतान दाखिल हो जाता है। ये सरासर गलत बात है। और इस तरीक़े की बात वही लोग करते हैं जो नाइल्म होते हैं, जो ना समझ लोग होते हैं, वही इस तरीक़े की बातें और इस तरीक़े की अफवाहें आवाम में फैलाते हैं, जो सरासर गलत है। और इस तरीक़े की अफवाहें फैलाने वाला ज़ालिम कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी नाइल्मी की बुनियाद पे इस तरीक़े की बातें करते हैं। और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। और इस मामले में आप उलमा से तहकीक कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसका कोई शरीअत मुतहरा से कोई इस तरीक़े का कोई दीन का कोई मसला नहीं है। आप यकीन करें, ये सारी बातें अफवाहें हैं, लोगों में डर फैलाने का काम किया जाता है। तो इस काम से बचिए और अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा अच्छी उम्मीद लगाइए और अल्लाह ताला से हमेशा अपने आप को जोड़े रखिए। यही दीन है और यही हम मुसलमानों का शेवा भी है कि हम दुनियादारी में फंस करके दीनदारी को छोड़ दिया करते हैं। दीन के मसाइल को छोड़ करके हम औरतों के मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जो बातें आवाम में गलत राइज हो जाती है ना, उसे छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं। अल्लाह खैर करे। बताइए, कोई मसला ऐसा है कि ऐसे मसाइल भी आवाम में राइज हो गए जो सरासर गलत है, लेकिन उसे बता के उलमाए किराम थक चुके हैं, किताबों में लिख के थक चुके हैं, उलमाए किराम अपने स्टेजों से चिल्ला के थक चुके हैं, लेकिन आवाम है कि उसे मानने के लिए ही तैयार नहीं। पकड़ लिया है, नहीं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे और भी रस्म व रिवाज है। अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो गलत रस्म व रिवाज पे आप यकीन ना करें। अगर उलमाए किराम, उलमाए हक़, उलमाए सुन्नत आपसे कोई बात कह रहे हैं तो उसे यकीन करें। अल्लाह और उसके रसूल का डर अपने दिल में पैदा करें। इस तरीके से शैतानी अफवाहों से बचें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।